पिछले साल 29 नवंबर 2024 की बात है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले। डिनर टेबल पर ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। सोचिए, ये वो कनाडा है जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से। अब कोई व्यक्ति आपके देश में आए और गेस्ट की तरह और आप उससे कहें कि नहीं, आपके देश को हमारा एक पार्ट बन जाना चाहिए, हमारे देश का हिस्सा बन जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये बड़ी बात है और किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। इस मुलाकात से जुड़ी पोस्ट में भी ट्रंप ने कनाडा के पीएम को गवर्नर ट्रूडो कहा। गवर्नर यानी किसी स्टेट का जैसे कोई गवर्नर होता है। जाहिर सी बात है, इस बात से कनाडा से लेकर अमेरिका तक में तूफान तो मचना ही था। अब ट्रंप ने अमेरिका के अपने एक्सपेंशन प्लान में दो नए नाम और जोड़ दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड और सबसे व्यस्त व्यापारिक रूट में से एक माना जाने वाला पनामा नहर। ट्रंप ने इसके बारे में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये दोनों अमेरिका के कंट्रोल में होना बेहद जरूरी है। ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने नाराजगी जाहिर की। जाहिर सी बात है, कोई भी एक स्वतंत्र देश तो इस पर करेगा ही नाराजगी जाहिर। ग्रीनलैंड में असल में नेचुरल रिसोर्स हैं, इनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन जैसी टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मोर्चे पर काफ़ी अहम है। दरअसल ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहाँ दुर्लभ नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। नॉर्थ अटलांटिक सागर में मौजूद ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन के कारण रूस, अमेरिका जैसे कई देश इस पर कंट्रोल करने की होड़ में लगे रहते हैं। ग्रीनलैंड असल में एक सेल्फ रूल वाला शासन है वहाँ पे, लेकिन वैसे ऊपरी तौर पे वो डेनमार्क के कंट्रोल में आता है या डेनमार्क का वहाँ पे प्रभाव है। जाहिर सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उसकी बहुत अलग अलग तरह से व्याख्याएं की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का जो बयान है, ये एक तरह से मजाक की बात है। जाहिर सी बात है कि किसी भी खासकर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती दौर से जिस तरह से बातें कर रहे हैं और वो जिस तरह से अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें लोगों को बहुत से डाउट्स भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे हमेशा की तरह कुछ कई बार थोड़े मजाकिया अंदाज में इन बातों को कह रहे हैं, या उनके कहने का जो पर्पज है वो उसके पीछे एक हंसी मजाक है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा का पूरा बयान है उसको उनका अमेरिका फर्स्ट जैसा जो नारा है उससे जोड़ के देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो वो इन एक्सपेंशन प्लान्स पे बहुत सीरियसली काम करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कनाडा और पनामा और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में अगर अमेरिका उसको उस पे दावा करता है या उसको लेने की कोशिश करता है, तो शायद अमेरिका के लिए भी एथिकल ग्राउंड पे इसको जस्टिफाई कर पाना बहुत टफ होगा। अच्छा, दुनिया के जो हालात हैं, इन हालात में एक बड़ा संकट ये है कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो ये है क्या कहते हैं, चाइना है। चाइना जैसे ताइवान पे अपना एक्सपेंशन प्लान में उनके ताइवान शामिल है और भी बहुत छोटी छोटी जगह हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिससे चाइना एक तरह से अपने एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है। उसी तरह से यूएस ने भी, जो नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी कि कनाडा और बाकी चीज़ों की बात कर दी। उसी तरह से हम तुर्की को देखते हैं तो वो भी अपने एक्सपेंशन प्लान में सीरिया और दूसरे क्षेत्रों को देख रहे हैं। दुनिया में जो पूरा हालात है, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, वहाँ अफगानिस्तान जो है डूरन लाइन को नहीं मान रहा है। खैर, ठीक भी है। वो कह रहे हैं कि काल्पनिक लाइन है ये। तो जो पूरी दुनिया के हालात है उसमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया शायद आने वाले समय में इसको लेके कि ये डिस्प्यूट जो है किसी भी पल एक चिंगारी की तरह किसी बड़े खतरे या बड़े संकट को एक तरह से आमंत्रित कर सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेके असल में डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे एक तो टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं, वो सत्ता में आते ही कह रहे हैं कि मैक्सिको से लेके और दूसरे देशों में वो टैरिफ लगाएंगे। खासकर जो एक तरह से बाइडेन प्रशासन की जो नीति रही है, जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों को लेके बहुत लिबरल एक तरह से फ्रंट खोला था, उसको लेके भी डोनाल्ड ट्रंप को अब बहुत विरोध रहा है और उनका कहना है कि ये पॉलिसी अब आगे नहीं चलेगी। तो भविष्य का जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की निगाहें उस अमेरिका की ओर हैं। और जाहिर सी बात है, यूएस में जो हालात हैं उसको लेके टकराव यूएस में भी होना बहुत सामान्य सी बात है। बहुत से ऐसे स्टेट्स जो अभी भी बहुत लिबरल हैं आवासन नियमों को लेके,
उसको लेके क्या रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप की सारी चीज़ों को लेके और बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ये एक तरह से अपने विस्तारवादी नीतियों का वो कहा है कि उस पे लेके वो लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, उसको लेके बहुत से लोगों को लगता है कि आने वाला समय जो है वो थोड़ा-सा विस्फोटक हो सकता है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में युद्ध भड़क सकता है। हालाँकि हालाँकि ये तो अमेरिका को आने वाले समय या अगले कुछ अ, हफ्तों में ही ये बहुत बातें बहुत स्पष्ट हो जाएँगी, क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके पहले और उसके बाद उनके जो पूरी पोस्चरिंग है उसमें क्या बदलाव आता है, ये इस पे निर्भर करेगा। अच्छा, ये ग्रीनलैंड का जो एरिया है ना वो एक्चुअली में बहुत विशाल है और बहुत नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत कम है, बहुत छोटी आबादी है। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो आबादी इतनी छोटी है कि आप उसको एक तरह से मान सकते हैं कि निर्जन है। अच्छा, इसके पहले भी अमेरिकी मीडिया में और जो डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले जब सत्ता में थे तो ये कहा जाता था कि हम ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे या परचेज कर लेंगे और उसको लेके अलग अलग करके डेटा भी दिए जाते थे कि इतने ट्रिलियन डॉलर लगेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा करके। अभी क्या है कि वो छोटी सी आबादी को, लेकिन उनके नेशनल जो एक तरह से प्राइड है उसको एक तरह से चोट पहुंच रही है। अभी ग्रीनलैंड के भी जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका भी एक बयान आया कि हम बिकाऊ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की बातें आना डेफिनेटली इससे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है और कम से कम अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र और जो जो भी प्रोग्रेसिव जो सेंटिमेंट्स हैं या जो भी लिबरल फोर्स है उसका खुद को नुमाइंदा होना या उसका एक तरह से ध्वजवाहक होने की का दावा करता है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं तो मजाक में तो चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक में चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा सब कुछ होते हुए दिखता है तो इतना ब्लंटली ये कर पाना मेरे ख्याल कितना आसान होगा, ये तो बड़ा मतलब मुश्किल है। हालांकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जब इस तरह की बातें करता है तो उसको आप मजाक में नहीं ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। यूं ही आप कहें कि मोदी जी ने तो यूं ही कह दिया, यूं ही मजाक मूड में आया और कह दिया। ये एलन मस्क कर सकते हैं। ये एलन मस्क कर सकते हैं कि कभी डॉजी कॉइन चला दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ मजाक कर दिया। लेकिन जब आप एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। आपके हर बात का मतलब होता है, आपके हर बात को एक तरह से डिप्लोमेटिक सेंस में देखा जाता है। तो पता नहीं, मतलब जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं, और दूसरी बात है दूसरे कई मोर्चे पे अमेरिका के लिए भी बहुत चुनौतियां हैं, खासकर आर्थिक मोर्चे पे तो बहुत चुनौतियां हैं अमेरिका के लिए। और दूसरा ये है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं। देखिए, बाइडेन प्रशासन ने अपने आप में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी गलतियां की। जैसे बाइडेन ने एक तरह से रूस को चीन के पाले में आने से मतलब बाइडेन प्रशासन रोक नहीं पाया। बाइडेन की जो विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा अगर असफलता है तो रूस जैसे बड़े देश को एक तरह से चाइना के पाले में बैठा दिया। देखिए, अमेरिका को बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, अमेरिका के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं या जो एक तरह से नीति नियंता है, उनको बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका की जो एक तरह से जो एक तरह से उनका एनिमी है वो चाइना है। उसमें रूस उनके इस तरह से दुश्मन, उसको प्रथम दुश्मन तो नहीं मानते हैं। वो उनके लिए तो अभी जो एक तरह से टफ टाइम मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है, चाहे वो ट्रेड रूट में मिल रहा हो, चाहे ट्रेड में मिल रहा हो, चाहे उनके जो दूसरे तमाम इंटरेस्ट हैं उसमें एक तरह से टफ टाइम मिल रहा है। और अमेरिका को जाहिर सी बात है ट्रेड ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड में तो चाइना बहुत टफ टाइम दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है आने वाले समय में ट्रंप के आने के पहले बहुत कौतूहल बना हुआ है। और एक्चुअली में क्या होगा ये तो ट्रंप के आने के बाद दिखेगा। लेकिन लेकिन जाहिर सी बात है नज़र बनी रहेगी, सभी की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप के पूरे व्यक्तित्व में कॉमिक कैरेक्टर है। आप समझ रहे हैं ना, कॉमिक कैरेक्टर मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप। उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन लगा पाना बड़ा मुश्किल है। वो क्या कह देंगे, क्या बोल देंगे, कैसे कर देंगे, बहुत टफ है।
तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ट्रंप को लेके कई बार मन में सामान्य तौर पे एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे दृष्टि से कई बार बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या होने जा रहा है। तो देखते हैं, कुछ आने वाले कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। कोजागरी संवाद में आज के इस पूरी बातचीत में बस इतना ही। आप देखते रहिए कोजागरी, हमें सब्सक्राइब करिए, सहयोग दीजिए। नमस्कार।